कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के जिलाध्यक्ष अनिल धानक ने आज गुरुग्राम जिले में धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचे। वहां पर डीसी साहब नहीं मिले, लेकिन नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा गया। एससी जिलाध्यक्ष अनिल धानक ने हिसार पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी माता बहनों को मारा पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई, दलित शब्दों का प्रयोग करते हुए पुलिस वालों ने जलील किया और गणेश वाल्मीकि को छत पर से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनिल धानक ने कहा कि जब भी कोई मामला होता है दलित समाज पर, उसे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये घटना 7 जुलाई 2025 को घटी है और अभी तक पुलिस पार्टी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके, पुलिस खुद इस मामले में गलत गतिविधियों में सम्मिलित है और पुलिस पार्टी मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे सुलह हो जाए। अनिल धानक ने हाईकोर्ट के नाम लेते हुए कहा कि अगर SC/ST पर कोई मामला नहीं होता है तो हाईकोर्ट का गाइडलाइन है कि 12 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो जानी चाहिए। आज इस मामले को लेकर 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनिल धानक ने कहा कि जब तक हमारे भाई गणेश वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा हंसते रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है उस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुप्पी साध दी है। वहीं पर SC जिला अध्यक्ष अनिल धानक ने कहा, ऐसे पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सरकार को निलंबित कर देना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा साफ दिख नहीं रही है कि दलित समाज के साथ न्याय नहीं करेंगे। अनिल धानक ने कहा, जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है, सरकार की तरफ से उसे उचित मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार के घर में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अनिल धानक ने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि आप कांग्रेस को कोसना बंद करें और हमारे समाज में वाल्मीकि समाज के लड़के की हत्या की गई है उसे न्याय दें। अनिल धानक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक हम गणेश वाल्मीकि का दाह संस्कार नहीं कर पाए हैं क्योंकि पुलिस और सरकार हमें न्याय नहीं दे रही है। वहीं पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को या किसी भी सरकारी कर्मचारी को जनता के साथ ऐसा मानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जांच का विषय है और जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये नायब तहसीलदार का बयान है गुरुग्राम जिले में कि आज हरियाणा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हरियाणा में इस प्रकार की घटनाएं ना हो रही। कल की घटना आपने देखी, नूह में क्या हुआ एक बच्ची के साथ। उससे 2 दिन पहले फाजलपुरिया नाम के एक सिंगर पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी जाती। तो आए दिन अपराध और क्राइम की सिटी ये गुरुग्राम बनता जा रहा है, समस्त हरियाणा बनता जा रहा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जंगल राज की शुरुआत 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस हरियाणा में हुई थी और हम जनता से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि अब अपनी आंखें खोलिए, इस सरकार का, प्रशासन का विरोध कीजिए और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके देश से और प्रदेश से बाहर फेंकिए। हर आदमी को अधिकार है, दलित को भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को तो एक संविधान में एक आरक्षण दिया है, एक स्पेशल स्टेटस दिया है। हर आदमी को, दलित को भी है, हर आदमी को भी खुशी मनाने का अधिकार है। मगर भाजपा को तो ये अच्छा नहीं लगता ना। भाजपा तो चाहती है कि किस तरह वोट मिले, जिस तरीके से भाजपा को वोट मिलेंगे हर हथकंडा भाजपा अपना। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो भी इस कांड का दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे हरियाणा में बड़ा आंदोलन होगा। देखो, भाजपा राज में जो ये गुंडा राज है, भाजपा राज नहीं, ये गुंडा राज है। दलितों को पे तो अत्याचार हो रहे, सामान्य नागरिक पर भी अत्याचार हो रहे हैं। हरियाणा, पूरे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में राहुल गांधी दलितों की आवाज है। राहुल गांधी हर जगह, अब आसाम में आवाज उठाई, उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई, बिहार में आवाज उठाई, अब हरियाणा में आवाज उठाएंगे। जब पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित होगा। यहाँ दलित तो है ही, दलितों पे तो अत्याचार हो रहे, आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा की करनी कतरी में और इनका चाल चरित्र, चेहरा, जो कहते थे ना हमारा चाल चरित्र है, वो बेनकाब हो गया है। 11 साल के राज में इन्होंने, पब्लिक ने देख लिया है। मोदी जी का भी चेहरा और हरियाणा में नायब सिंह सैनी का, ये बुरी तरह से बौखला गए हैं और भाई भाई को, समाज को, धर्म को सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे। ये भाजपा सरकार वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। इनको वोट चाहिए, ना इनको विकास की जरूरत है, ना प्रगति की जरूरत है, ना रोजगार की इन्होंने देना। इन्होंने तो सिर्फ
वोट के नाम पर दलितों को लड़ाना, भाई भाई को लड़ाना, समाज को लड़ाना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना और हिंदू मुस्लिम करना, ये भाजपा की प्रायोरिटी बन चुकी है। बिल्कुल, ये बड़ा जांच का विषय है और किसी भी समुदाय को, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोई भी अमानवीय व्यवहार करने का कोई हक नहीं है। ये इसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो सारा जांच का विषय, सारा सब कुछ वो जांच के बाद ही मालूम होगा कि कौन इसका दोषी है, कैसे कैसे क्या हुआ। यदि जांच के दौरान दोषी पाए गए पुलिस तो क्या कार्रवाई उनके सख्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब मुख्यमंत्री ने बोला है कि भाई भाजपा दलित समाज के साथ है, तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में और आपका गुड़गांव जिला भी, ऐसे तमाम जिले हैं हरियाणा में जहां दलितों की मां बहनों की बलात्कार होते हैं, हत्या की जाती है, सरकार और प्रशासन कहाँ रहता है? जब कोई घटना घट जाती है तब सरकार प्रशासन आगे आता है। इसे आप कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार जो है सभी समुदाय की है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जिसके खिलाफ भी कोई ऐसा कोई अमानवीय व्यवहार हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि परिवार को न्याय मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगी। चलिए ठीक। समाज सारा अलग अलग कर दिया है, उसको अब ये अलग अलग करके ही मार रहे हैं। आप ये देखो, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा करता है। आज हमारे खुशियों मनाने का, खुशियां भी नहीं मना सकते हम इस सरकार में, तो हम कहां पर जाएं? पुलिस हमारा पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है कि पुलिस हमारी रक्षा करे। रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं हमारे साथ। तो दलित समाज को जीने का अधिकार नहीं है क्या कहीं पे? भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी ये कहते हैं कि डीएससी की वजह से हमारी सरकार आई है। डीएससी की वजह से सरकार आई है, तो आप जब से आपने डीएससी लागू किया, जब से डीएससी पे आपने अत्याचार कर रखे। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की औलाद हैं। हम कानून के दायरे में रह के ही हम अपने बच्चे के लिए, भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं, और यही मुख्यमंत्री साहब से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। आज तक हमारे भाई की दाह संस्कार भी नहीं कर पाए हैं। नहीं, बिल्कुल घर में आके पुलिस वालों ने गुंडागर्दी करी है और पुलिस वालों ने घर की छत से धक्का देके उसकी हत्या कर दी। हाँ, हमारी बहन बेटियों को भी, हमारी माताओं को भी उन्होंने डंडों से पिटाई करी। और हाई कोर्ट की तो गाइडलाइन ये है कि SC ST का कोई मामला होता है तो 12 घंटे के बाद FIR हो जानी चाहिए। आज 10 दिन बीत गए हैं, सरकार और प्रशासन के जू भी नहीं रहेंगी अभी तक। FIR नहीं, हमने कंप्लेंट दी है, सब कुछ हाईलाइट केस है। FIR तो पुलिस करेगी, हमारा काम नहीं है। हम तो गुहार लगा रहे प्रशासन से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी। प्रशासन भी सो रहा है, सरकार भी सो रही है। मुख्यमंत्री साहब को हंसने के अलावा, कॉमेडी के अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस को कोसते रहते हैं, हुड्डा साहब को कोसते रहते हैं, घोड़ी बग्गी वापसी चलेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो भी हॉस्पिटल में, वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है बेचारा। तो हमारे को खुशियां मनाने का भी अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाता हूं, हमारा समाज भी, कि हमारे बच्चे को और हमारे को न्याय मिले। नहीं तो पूरा हरियाणा दलित समाज जो है, पूरे देश के लोग रोड पे आएंगे। आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम बाबा साहब के खून है हमारे अंदर, तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं। गांव में कहावत होती है, जब पागल कुत्ता हो जाता था ना, तो उसको सारे गांव वाले गेट बंद कर लेते थे कि पागल हो गया है। फिर उसको कहते थे कि धानक बाल्मीको में जाने दो, उसको अपने आप सुधार देंगे। तो जब पागल कुत्ते को सुधार सकते हैं हम, तो प्रशासन भी सुधरेगा और सरकार भी सुधरेगी। हमारे अंदर वो ताकत है, बाबा साहब ने हमारे को ताकत दी है। संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे और कानून के दायरे में होकर जो FIR नहीं कर रहे वो FIR भी होगी और उनको सजा दिलाने का भी काम करेंगे। खुशियां नहीं मनाई दी जा रही, हमारी खुशियां इनको सहन नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी को और प्रशासन को। मुख्यमंत्री साहब को मैं यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब, हमारे गणेश भाई वाल्मीकि को न्याय दो और जो हत्यारे हैं उन पे FIR करवाओ। आज तक उस भाई की हमारे का दाह संस्कार नहीं कर पाए हैं हम। बहुत पीड़ाजनक ये संकट की घड़ी में हम खड़े हैं। उसकी माँ से पूछो, उसकी माँ का रो क्या हाल है। और हमारा समाज जब जगेंगे क्या, हमारा समाज जब पूरे हरियाणा का या हिंदुस्तान का रोडों